अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर की क्लास ले रहे हैं और आज तारीख है 3 जुलाई 2020 रोज़ जुमा। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी थ्योरी तकरीबन एंड पर है और जैसे ही हमारी थ्योरी एंड होगी हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स की जानिब। जी बेटा, आवाज़ आ रही है किसी की? माइक चेक करें आप सब अपना। By the help of statistics, the comparison of data become easy. It will be helpful to make decision. ये हमारी कल की लास्ट हेडिंग थी, ठीक है ना? और यहीं से आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप चैट में लिख सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आप इसको फेसबुक पे या यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है? चलें जी, आगे बढ़ते हैं। सी के बाद डी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लिंक्स दिए हैं आपके ग्रुप में पिछली क्लासेस के। आई होप इट विल बी वेरी वर्कफुल फॉर यू। आप इजीली देख सकते हैं लिंक लिस्ट वाइज। जो पहले लेक्चर हुआ वो पहले है, उसके अंदर जो बाद में हुआ वो बाद में, तो बड़ा हेल्प करेगा आपकी। सही है? Now, so what was the next heading? Statistics studies relationship. Statistics studies relationship. Stats सर इसका मतलब क्या है? जी बेटा, वही तो बता रहा हूँ, सब तो कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर दो वेरिएबल गिवन हो तो क्या उन दोनों में कोई एसोसिएशन या कोई रिलेशन पाया जाता है। स्टैट्स वो बता देगी। मिसाल के तौर पर, मैं एग्जांपल के तौर पर फिलहाल लिख रहा हूँ, अभी ये लिखना नहीं है आपने। अगर चाहें तो रफ में लिख सकते हैं। इसका जो पैरा है वो मैं अलग से लिखूंगा। मिसाल के तौर पर, स्मोकर्स and their life, non-smokers and their life। ये जो स्मोकर्स होते हैं और ये जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, इज देयर एनी रिलेशनशिप अमंग दैट? ठीक है जी, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स एंड देयर लाइफ, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम? ये यानी कि अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसकी लाइफ कितनी होगी, और अगर कोई सिगरेट नहीं पीता है उसकी लाइफ कितनी होगी। ये मैं आसिफ के लिए बोल रहा हूँ। आसिफ पता नहीं है अभी, नहीं है आसिफ, अभी नहीं है तो ये बाद में देखेगा, शायद लाइट गई भी होगी आसिफ की। वासिफ भी नहीं नजर आ रहे मुझे तो इसमें, अल्लाह आलम। खैर, तो एक बंदा अगर सिगरेट पीता है तो उसकी एज कितनी होगी, अगर एक बंदा सिगरेट नहीं पीता है तो उसकी एज कितनी होगी। अच्छा, अगर सिगरेट पीने से क्या एज कम होती है तो ये है एसोसिएशन। मिसाल के तौर पर, सिगरेट पीने वाला जीता है 60 साल और सिगरेट ना पीने वाला जीता है 80 साल, मिसाल के तौर पर। तो यहाँ से स्टैट्स रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। स्टैट्स रिकॉर्ड मेंटेन करके इस बात को कंक्लूड करके लिखेगी कि भाई वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकर एंड देयर लाइफ और नॉट, तो वो हमें इससे पता चल जाएगा। इसी तरह एक और रिलेशनशिप होता है, ओकेजन्स एंड प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स। भाई ये बताइए, रमजान में किस किस चीज की कीमत बढ़ जाती है? आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई रमजान में किस किस चीज की कीमत बढ़ जाती है। सही है? अब सही है, बिल्कुल ठीक है भाई, वो फ्रूट की वैल्यू बढ़ जाती है, फ्रूट की प्राइस बढ़ जाती है। रमजान में फ्रूट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब फ्रूट की प्राइस क्यों बढ़ जाती है? रमजान और फ्रूट की प्राइस, क्या इनमें कोई रिलेशन है?
क्या रमजान में लाजमी फ्रूट की प्राइस बढ़ती है? द आंसर इज यस, डेफिनेटली लाजमी रमजान में फ्रूट की प्राइस बढ़ जाती है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट के भाई वो डिमांड बढ़ जाती है, हर कोई फ्रूट खाना चाहता है क्योंकि हर कोई रोजा रख रहा होता है, और रोजा रखने की वजह से जाहिर है कि थोड़ी कमजोरी हो जाती है, और कमजोरी को पूरा करने के लिए फ्रूट्स खाना जरूरी हो जाता है। सही। तो इस तरह से रिलेशनशिप का ये मतलब है कि दो वेरिएबल हैं, दोनों का आपस में कोई लिंक है या नहीं, रमजान का और फ्रूट्स की प्राइस का। ठीक है जी, रमजान के आखिरी लम्हात का और शॉपिंग में कपड़ों की प्राइस का। ईद पर हर चीज पर रेट बढ़ जाता है, गोश्त हर चीज पर, दूध दही डबल डबल रोटी, मुहर्रम में बिरयानी चावलों के रेट बढ़ जाते हैं। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस, राइट। और ये स्टैट्स हमें बताती है कि इनके दरमियान कोई रिश्ता होता है या नहीं होता। अच्छा जी, statistics explains if there is any relation between two variables and whether the relation is direct or indirect, etc. Example: arrival of Ramadan and fruits prices rain and demand for umbrella etc. आपको पता है ये बकरीद का महीना है अगला, ज़िलकत में इस वक्त हम चल रहे हैं, और अगला महीना हमारा जिलहज का है। जिलहज में क्या होगा? कसाई वज़ीर आज़म के जितना प्रोटोकॉल हासिल कर लेंगे, और हमें अपने घर के बकरा और गाय काटने के लिए कसाई नहीं मिलेगा। शायद इस बार उतना प्रोटोकॉल ना मिले क्योंकि बहुत सारे लोगों के हालात खराब है, तो वो कुर्बानी नहीं करेंगे। ठीक है ना, और फिर वो वही SOPs ये वो चक्कर मक्कर जो है सारे, अल्लाह बचाए भाई। हमारे मेरे ऑफिस में जो मेरे बिल्कुल बराबर में बैठता है, पिछले हफ्ते उसने और मैंने साथ काम किया, अचानक उसको बुखार हो गया, तो उसने कोरोना टेस्ट कराया तो उसका पॉजिटिव आया। तो अभी फैसला होगा ऑफिस में, क्योंकि मैं भी था और भी लोग थे, हम सब साथ बैठ के काम कर रहे थे पिछले हफ्ते, और अचानक से तो कोरोना जो है वो हो गया, क्या कहते हैं वो होता है ना जो रिपोर्ट में पता चलता है, बार पता चल गया। अब ये है कि शायद हमारा भी टेस्ट होगा कोरोना का कल या परसों में, लेट्स सी। बाहर अल्लाह बचाए भाई, इट्स वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस। अगला लिखते हैं। सर जी जी, आप सर थोड़ी स्क्रीन ऊपर कर देंगे, मैं ऊपर का वो नोट नहीं कर पाई हूँ, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो। ये लें ये लें ये लें, और पिक्चर ले लेती हूँ जल्दी से। हाँ आप स्नैपशॉट ले लें, हाँ ठीक है, आ रहा है? जी, अब थोड़ा सा नीचे करें। ओके ओके, बस या दैट्स इट। ओके। अब डी के बाद ई की बात करेंगे।
Okay, thank you. So, statistics studies changes. STATIS, statistics studies changes. यानी कि स्टैट्स क्या बताती है, चेंजेस भी बताती है, विद द चेंजेस ओवर टाइम. Statistics maintain record, which also specify changes, if any, with respect to time. The statistics maintain record, which also specify changes, if any, with respect to time. Example लेंगे. Rain. 2017. 5.5 milliliter. 2018. 4.2 milliliter. 2019. 3.7 ml. 2020. 3.6 ml. 2021. गैस करें जी. 2021 में 2017 का रिकॉर्ड है, 18, 19, 20 का रिकॉर्ड है. What should happen in 2021? इस रिकॉर्ड के मुताबिक आने वाले साल में बारिश कम होगी या ज्यादा होगी? बताइए, कोई चैट में रिप्लाई करे. हो अगर मुमकिन आपके लिए तो बताइए जरूर. अनुषा, हबीबा, मनाहिल, अताउर रहमान, रैयान, सारा, वक्कार, जोफिया, चैट में बताएं बारिश कम होगी 2021 में या ज्यादा होगी. अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है. सर मेरा चैट बॉक्स डिसेबल हुआ है. अच्छा सॉरी. अच्छा वो आपने बताया. अब देखें. नाउ चेक योर चैट बॉक्स. आसिफ भाई आ गए. बहुत देर से आए आसिफ भाई. कम होगी. यस सर, कम होगी. ज्यादा होगी, कम होगी. अच्छा, एक बच्चे ने कहा है कि ज्यादा होगी, और बड़े मशहूर बच्चे हमारी क्लास के, पिछले साल भी बड़े मशहूर रहे हैं. असल में वो पूरा हमारी मीटिंग का ही चैट ऑप्शन बनता है. असल में इससे पहले जो मैं क्लास ले रहा था, शायद वो बच्चे बहुत ज़्यादा चैट कर रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया था. तो वो इस बार भी बंद रहा. ज़्यादा होगी. 2 बच्चे कह रहे हैं ज़्यादा होगी. ओके. हबीबा और रैयान ने कहा ज़्यादा होगी और बाकी सब ने कहा कम होगी. अब देखिए ट्रेंड होता है. पहले थी पिछले 2017 में 5.5, फिर 4.2 हो गई, फिर 3.7, फिर 3.6. पिछले 4 साल से मुसलसल कम हो रही है. तो हम ट्रेंड ये बता रहा है कि इस बार भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जब पिछले सालों से ट्रेंड ये आ रहा है, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट आप नहीं कह सकते. ट्रेंड के अगेंस्ट हो सकता है.
ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप ट्रेंड के अगेंस्ट लिख नहीं सकते। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होंगे कि कमी होगी इस बार भी, ठीक है ना, ऑल्दो ट्रेंड से हट के हो सकता है। आसिफ भाई मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, ये कि इंशाल्लाह मैं आपको रात तक ये दे दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग तो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली रिपीट तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बस इंशाल्लाह ये है आपके लिए मैं करूंगा कि फौरन जो है ना क्लास एंड होते ही उसको अपलोड कर दूंगा और अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा। जिस चैनल पे वो पड़ी हुई होती है वीडियोस, प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, कम से कम, और लोगों को भी शेयर करें। बहुत सारी पब्लिक वीडियोस भी होती हैं, आप लोगों की तो वीडियोस पब्लिक नहीं होती, आपकी सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही देख सकते हैं। बाकी कुछ थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज वाली पब्लिक वीडियोस भी होती हैं। व्हाट आफ्टर सेकंड ईयर, ये बड़ा हॉट टॉपिक है इंशाल्लाह। मैंने आपको ग्रुप्स में दिए हैं बेटा हबीबा, मैंने पिछली तमाम क्लासेस के जो हैं वो मैंने ग्रुप्स में दे दिए थे, अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Stop share. अच्छा जी, ठीक है ना। तो ये मैं बताना क्या चाह रहा था, आप देखें वापसी आए उसी पर। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज चेंजेस, स्टैट्स क्या बताती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे वक्त के साथ साथ अगर कोई तब्दीली आ रही होती है तो स्टैट्स उस तब्दीली को भी आवेजा कर देता है, ठीक है जी। स्टैट्स क्या करता है, अगर कोई चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वक्त के साथ साथ, इफ देयर इज एनी चेंज, तो स्टैट्स क्या करेगा, स्टैट्स उस चेंज को भी आपको बता देगा, जाहिर कर देगा। सही भाई। आगे चलते हैं। F, this is last header. Statistics helps forecasting. देखें, जो लोग जिनके पास अभी हैंड फ्री नहीं है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा हैंड फ्री जरूर खरीदें, ताकि आपको क्लियर मेरी आवाज है। आप अगर हैंड फ्री लगा के मुझे सुन रहे हैं तो वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आपका नहीं हो सकता। जो हैंड फ्री लगा के नहीं सुन रहे उनका वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो सकता, ना उनको इतनी क्लियर आवाज आएगी मेरी। लेकिन अगर आपने हैंड फ्री लगाई हुई तो यकीन करें बहुत जबरदस्त आपको आवाज आएगी मेरी। तो प्लीज हैंड फ्री जरूर खरीदें उन वो बच्चे जिन्होंने अभी तक हैंड फ्री नहीं खरीदी। मेरा हैंड फ्री का कोई कारोबार नहीं है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। फोरकास्टिंग, पूरा महकमा मौसमियात, ये जो पूरा हमारा महकमा मौसमियात होता है वो पूरा हमारे स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। अगर हमारा स्टैटिस्टिक्स ना हो तो महकमा मौसमियात काम ही नहीं कर सकता। सारी बात समझो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स फोरकास्टिंग, ठीक है। जैसे भाई फला टाइम पे बारिश होगी, यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा, और भाई कैसे, अब वो क्या होता है, बादल अभी मुंबई में पिछले दिनों जो है ना, आपने देखो हल्के फुल्के बादल आए, हल्की सी कोई कहीं पर छिड़काव भी हो गया हल्का फुल्का। उसकी वजह ये थी कि बम्बई में बहुत जबरदस्त किस्म के बादल बरस रहे थे। बम्बई हमारे से बहुत करीब है एक शहर, इंडिया का बहुत मशहूर शहर, तो बम्बई में जबरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी, तो हल्का फुल्का उसका असर कराची में भी देखा गया। अच्छा, होता क्या है कि हमारे अमूमन जो बादल आते हैं वो बलूचिस्तान से होकर आते हैं, कोयटा वगैरह से, तो वो अभी आएंगे अगले इसी महीने में, शायद आखिरी में या तो अगस्त में भरपूर बादल एक्सपेक्टेड है और ज़बरदस्त किस्म की बारिश होगी। और इस बार ऐसी बारिश महकमा मौसमियात के मुताबिक ऐसी बारिश होगी
कि पिछले 10 सालों में भी ऐसी बारिश नहीं हुई। So prepare yourself in advance for the rain, right? अच्छा, तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प फोरकास्टिंग के अंदर ये है कि भाई कितने कब बारिश होगी, कैसे होगी। अच्छा, सिर्फ बारिश नहीं, और देयर आर मेनी थिंग्स कि जो स्टैट्स रिकमेंड करती है। मिसाल के तौर पर सेल कितनी होगी। अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट बनाने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की सेल कितनी होगी। तो हमारे प्रोडक्ट की सेल कितनी होगी ये भी कौन बताता है, ये भी स्टैटिस्टिक्स बताती है। ठीक है जी। सो बाय द with the help of statistics we can predict the expected future event. By the help of statistics, we can predict the expected future event. Example. अभी कम लिखवा रहा हूँ, अगली क्लास से लिखाई भी आप लोगों की बढ़ जाएगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ज्यादा लिखना होगा अगली क्लास से। बड़ी स्पीड में लिखूंगा क्योंकि नंबरिंग होगी ना, कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं। तो आप लोगों को लिखना होगा, तो जरा हाथ वाथ की मालिश करवा लीजिएगा अगली क्लास से। एग्जाम्पल ABCD करके लिखें या रोमन में लिखते हैं। ओके, rain, time and quantity for the future. Okay, temperature of future, expected sale and future. बस आई थिंक 3 बहुत है, लिख लें। सर एक स्नैपशॉट लेने दें। हाँ ले लो भाई, ले लो। बस आप थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा क्या सा नीचे करो बेटा, थोड़ा सा डेफिनेशन देखनी। हाँ बस हेडिंग है, बस बस। Ayan, do you have hand free? हाँ मेरे पास हैंड फ्री है। Good. अलग शुक्र है। मेरे पास हेडफोन बड़े वाले भी हैं, मैं आपको कल वल लगा के दिखाऊंगा अगली क्लास में। और तो और आपके पास क्या वो एयरपोर्ट भी है क्या? किसकी? एयरपोर्ट यानी बगैर तार के होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे हैं मेरे अच्छा पास तो यार, बहुत सारे। अच्छा। हाँ, हमारा ऐसा है ना यार, रोजी रोटी अब इसी से, ये एंट्रियों से क्या कर। ज्यादा दिन की बात नहीं है, इंशाल्लाह हो सकता है तालीमी इदारे खुल जाए ना। सुना अगले महीने में तालीमी इदारे खुल जाएंगे। अच्छा सर, वो एक पोस्ट देखी थी जिसमें वो लिखा था कि इंतजार की घड़ियां खत्म, 7 जुलाई को तालीमी इदारे खोलने का फैसला। अच्छा ये बताएं, आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होती रहेंगी, आपको कोचिंग आना पड़े? सर हर किसी की तो अपनी ओपिनियन होती है, हर किसी तुम्हारा की क्या है? अपना वो। यार आप क्या सब आप क्या समझ आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों से मैं बताऊंगा, लेकिन आप सब जरा मुझे बताइएगा चैट में कि आप लोग क्या समझते हैं, तालीमी इदारे खुलने चाहिए या ऑनलाइन ही क्लासेस अभी होनी चाहिए। इस हवाले से आप अपना फीडबैक दें चैट के अंदर, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि हमारे मास्टर जी के बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है जी, खुलने चाहिए, कॉलेज ऑन हो जाए इंशाल्लाह सर। अच्छा जी सर, लिंक सेंड कर दें। ओके, कर दूंगा मैं। खुलने चाहिए, खुलने यानी कि यार तुम लोगों को कोई मतलब वो नहीं है कि यार कोरोना वायरस है
और नहीं नहीं घर में बैठ के पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों को? हैं? आना है कोचिंग? आप अच्छा कोचिंग खुलेंगे तो आप लोग आ जाएंगे सारे? कोई है जो बोल रहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, हालात सही नहीं है, कोरोना हो जाएगा? कोई है ऐसा? बताइए यार, तुम लोग तो बिल्कुल ही अलग चल रहे हो यार माचरे से पूरे। आ जाएंगे सर, वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। बेटा इंग्लोफाइल एक बहुत ही मशहूर सेंटर है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके फाउंडर सर नदीम, उनकी डेथ हुई रात में, सुबह उनकी मदर की डेथ हो गई कोरोना वायरस। मेरे बॉस के वालिद का इंतकाल हुआ कोरोना वायरस। और बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले हैं जिनकी कोरोना वायरस से डेथ हो गई। तो इट इज़ वेरी डेंजरस वायरस। तो अपने घर वालों का भी आप लोग ख्याल रखें और इसको सीरियस लें। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वायरस वाकई में नहीं है, ये वायरस है और बहुत ही डेंजरस है। अल्लाह ना करे जब किसी को होता है ना, तो जब भी इसकी जो है ना वो तेजी का अंदाजा होता है। वेल आगे बढ़ते हैं। ओपन हो गए तो वाकई एसओपी का तो कोई भी ख्याल नहीं रखेगा और तंग आ जाते हैं। मेरे पास भी N95 मास्क है, मैं कितनी देर लगाऊंगा यार, उसमें तो सांस ही नहीं आता सही से। खैर, ये हो गया सवाल कंप्लीट। आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ थ्योरी, राइट? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ थ्योरी व्हाट आई एम सेइंग। इसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन limitations explain limitations of statistics। लिख लिया? explain limitations of statistics। Following are the different limitations of statistics। Number one, पहली हेडिंग डालिएगा। Statistic does not deal with qualitative data। The statistics does not deal with qualitative data। It only works on numerical facts and figures। It only works for numerical facts and figures। Excuse me, I've got a call recording that. J. The statistics does not deal with qualitative data. It only works for on numerical facts and figures।
तो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली स्टैटिस्टिक्स की जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, जहां पर न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल होगा वहां ये काम करेगा, न्यूमेरिकल के अलावा डेटा पर ये काम नहीं करता। ठीक है जी। दूसरा, statistics does not deal with individuals. It always talk about group. Group of individuals. It always talk about it always talks about a group of individuals. In other words, statistics ignore individuals. Statistics ignore individuals. ठीक है ना? यहाँ तक लिख लें और डन लिखें चैट में कि अगर आपने लिख लिया। वेरी गुड। असल में वो क्वालिटेटिव डाटा तो बार बार आता रहेगा, लेकिन मुख्तलिफ तरीके होंगे ना इसके। अभी जिस तरीके से हम इस क्वालिटेटिव डाटा की बात करें, अच्छा फिलहाल यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। और कोई सवाल हो तो पूछिएगा, और इसका लिंक इंशाल्लाह आपको बाकी जैसे क्लासेस के लिंक्स मैंने आपको दिए हैं ग्रुप्स में, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ना ज़रूर ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।